Welcome to my channel Islamic Bytes Urdu. मेरे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकती है। बराह करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। क्या अब जानते हैं रमजान का पहला अशरा क्यों रहमतों का अशरा कहलाता है? ये वो 10 दिन है जिनमें अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर इस तरह नाजिल होती है जैसे खुश्क जमीन पर बारिश। रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये नफस को तोड़ने, दिल को जोड़ने और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का महीना है। और इस महीने की शुरुआत रहमत से होती है। नबी करीम ने फरमाया कि रमजान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा मगफिरत और तीसरा जहन्नम से आजादी। सोचिए, अगर शुरुआत ही रहमत से हो तो अंजाम कैसा होगा? पहला अशरा हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि अल्लाह हमें सजा देने नहीं बल्कि मुआफ करने के बहाने ढूंढ रहा है। यह सिखाता है कि अगर हम एक कदम बढ़ाएं तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई रमजान के पहले अशरे की कदर करते हैं? अक्सर लोग पहले दिन बहुत जोश से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सस्ती आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जो शख्स रमजान के पहले 10 दिन संभाल लेता है इसके लिए बाकी 20 दिन आसान हो जाते हैं। पहले अशरे की सबसे बड़ी दुआ, रब्बी इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा और तो सबसे बेहतर रहम करने वाला है। इस दुआ को अपने सजदों में शामिल करें, इफ्तार से पहले शामिल करें, सहरी के वक्त शामिल करें। क्या अब जानते हैं इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं होती? तो फिर क्यों ना हम पहले अशरे में अपनी तकदीर बदलने की दुआ करें? पहला अशरा हमें सिखाता है, दिल साफ करो, रिश्ते जोड़ो, सदका दो, कुरान से ताल्लुक मजबूत करो। रमजान में कुरान का खास ताल्लुक है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर आप रोज सिर्फ एक पारा पढ़ लें तो पूरा कुरान मुकम्मल हो सकता है। लेकिन अगर पूरा ना भी हो सके तो कम अज कम रोज एक रुकू जरूर पढ़ें, क्योंकि कुरान दिल की बीमारियों का इलाज है। पहला अशरा रहमत का है, और रहमत सिर्फ इबादत से नहीं आती बल्कि मां बाप की खिदमत से भी आती है, यतीम के सर पर हाथ रखने से भी आती है, भूखों को खाना खिलाने से भी आती है। आज अपने आप से सवाल करें, क्या मेरे घर में कोई नाराज है? क्या मैंने किसी का दिल दिखाया है? अगर हां, तो यही वक्त है मुआफी मांगने का, क्योंकि अल्लाह की रहमत इन दिलों पर उतरती है जो दूसरों के लिए नर्म हो। रमजान का पहला अशरा हमें अल्लाह के करीब लाने का सुनहरी मौका है। रात को 2 रकत तहज्जुद से शुरू करें, चाहे मुख्तसर ही क्यों ना हो। सहरी में सिर्फ खाना ना खाएं बल्कि चंद मिनट दुआ के लिए रखें। इफ्तार में सिर्फ दस्तरखान ना सजाएं
बल्कि आंखों में आंसू सजाएं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ फरमा। आमीन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. सोचिए, अगर ये हमारा आखिरी रमजान हो, क्या हम ऐसे गुजारना चाहेंगे जैसे पिछले साल गुजारा? इस बार कुछ बदलेंगे? अल्लाह की रहमत वसी है, लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से पलट आएं। पहला अशरा तौबा का आगाज है। अगर अपने नमाज में कोताही की, आज से पाबंदी शुरू करें। अगर कुरान से दूर थे, आज से ताल्लुक जोड़ें। अगर दिल सख्त हो गया था, आज से नरम करें। याद रखिए, रमजान में शैतान कैद होता है, तो अगर इस रमजान में भी हम ना बदले तो फिर कब बदलेंगे? पहला अशरा आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता है। आपका नसीब बदल सकता है। आपकी तकदीर लिखने वाली रातें करीब आ रही हैं, लेकिन शुरुआत रहमत से होती है। आइए अहद करें, इस रमजान के पहले अशरे में 5 वक्त नमाज बाजमात, अगर मुमकिन हो रोजाना कुरान की तिलावत, रोज कम अज कम एक नेकी खुफिया तौर पर, इफ्तार से पहले खुसूसी दुआ, किसी एक जरूरतमंद की मदद। आखिर में अल्लाह ताला हमें रमजान के पहले अशरे की रहमतों से माला माल फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस्लामिक बाइट्स उर्दू को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।